Hello everyone and welcome back to the channel where we were started a series where we are going to tell you how you can create your company on the Teleprime software, how you can enter the various type of entries in the Teleprime software. और आज हमारा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की सीरीज का सेकंड वीडियो आने वाला है आ रहा है और होप आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो गो चेकआउट देयर। मैं इसकी उस वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, सो यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू चेक आउट द फर्स्ट वीडियो। वो बेस्ड था हाउ यू कैन क्रिएट द कंपनी ऑन द टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर। नाउ अब हम अपने सेकंड वीडियो की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारी सेकंड वीडियो का मतलब क्या है। हमारे सेकंड वीडियो में हमें सीखना क्या मिलेगा, हमें सीखने को क्या मिलेगा टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर पर। देखिए, सबसे पहला ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है ये हमारा टेलीप्राइम का सॉफ्टवेयर गेटवे है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जो भी कंपनी आपने क्रिएट करी है, पिछले वीडियोस में हमने क्रिएट करी थी, वो कंपनी हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो उसके बाद हमारा ये ऑप्शन शो जाता है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से हम वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स को इंटर कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा मास्टर्स। सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है मास्टर्स ऑप्शन। इसमें हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्रिएट ऑप्शन, सेकंड आता है एल्टर ऑप्शन, थर्ड आता है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमारा क्रिएट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिएट ऑप्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एंटर करेंगे, तो जैसे क्रिएट ऑप्शन पे हम एंटर करेंगे, हमें वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स विजिबल हो जाती हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स का मतलब होता है कि वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर रियली वेरी वेरी नेसेसरी टू डू अकाउंटिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो कि हमें अकाउंटिंग में नेसेसरी होती हैं और हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है और हमें वो आनी चाहिए, वो हमें बना रखी होनी ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहला है हमारा ग्रुप, देन है लेजर, देन है वाउचर टाइप। तो यहाँ से हम ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से हम लेजर बना सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। यहाँ से हम वाउचर, कोई नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें वाउचर नया क्रिएट करने की कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि पहले से वाउचर सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में क्रिएटेड होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स का मतलब होता है कि हम अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, हम अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी थिंग्स नेसेसरी होती हैं जो कि इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आती हैं। ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप फिजिकल ग्रुप्स में डील करते हो तभी आपके लिए ये नेसेसरी है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसके बाद आता है इसमें, इसके अंदर आता है स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी लिमिटेड, कोई भी प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट जो भी होता है वो आपका किस ब्रांड से लोकेट करता है, मतलब वो किस ब्रांड से आपका प्रोडक्ट डील करता है। अदरवाइज कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, वो आपका सैमसंग का है या वो भी आपका एप्पल का है या आपका वीवो का है या आपका इन्फिनिक्स या अनदर किसी भी ब्रांड से बिलोंग करता है, तो वो हमारा स्टॉक ग्रुप होता है, मतलब उस ब्रांड का नाम हमारा स्टॉक ग्रुप होता है। इसके बाद आता है हमारा स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है वो थिंग, वो जो भी थिंग है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो आपका फिजिकल कैटेगरी है या आपका कोई दूसरी कैटेगरी है, वो इससे जिससे बिलोंग करती है वो आपकी हो जाती है स्टॉक कैटेगरी, मतलब वो किस तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब होता है प्रोडक्ट। स्टॉक ग्रुप ब्रांड, स्टॉक आइटम ब्रांड के प्रोडक्ट्स। मींस आपने कोई भी ब्रांड परचेज करा, मान लो आपने सैमसंग का कीबोर्ड परचेज करा, तो सैमसंग उसका हो जाएगा स्टॉक ग्रुप और कीबोर्ड हो जाएगा इन स्टॉक का आइटम। ओके, समझ में आ गया। देन आता है आपका यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है कि आप उसको किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। मान लो अगर आपने कोई भी चीज परचेज करी है, आपने परचेज किया है कीबोर्ड, वो भी परचेज किया है 10 की यूनिट में, ठीक है, तो आप उसे मेजर कैसे करोगे, वो कितने पीसेज में मेजर होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, सेव हो गया। अब इसका ऐसे पीछे बना दिया। हमारा आता है गोडाउन। गोडाउन का मतलब होता है वो किस स्टेट में आपके पास प्रेजेंट है, वो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है या किसी और थिंग में प्रेजेंट है, तो उसे हम गोडाउन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्टेशनरी मास्टर्स। स्टेशनरी का मास्टर का मतलब होता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, आपकी जीएसटी की सारी डिटेल्स। इसके आता है जीएसटी क्लासिफिकेशन, आपके पास जीएसटी कौन सा एप्लीकेबल है, आपने जीएसटी कौन सा यूज करके रखा हुआ है,
तो वो आता है आपका जीएसटी क्लासिफिकेशन के अंडर। उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी डिटेल्स, जो भी आपके जीएसटी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद पैन सीएन डिटेल्स, इससे हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें इससे ज्यादा मतलब होता है। ओके, तो हमारा ये रहा हमारा मास्टर्स। मास्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है हमारे ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस में हमारा आता है वाउचर्स एंड डे बुक। वाउचर्स ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि वाउचर जो भी होते हैं, हम वाउचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन में अंतर आता है। ट्रांजेक्शन में आता है कि हम कैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं, छोटे बड़े ट्रांजेक्शन को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, वो हमारा आता है वाउचर्स में। तो ऐसे हम वाउचर्स में एंटर करते हैं तो हमें एक तरीके का वाउचर्स ओपन होकर आ जाता है कि हम वाउचर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही है हमारे वाउचर्स। ओके, इसके बाद आता है डे बुक। डे बुक एक हमारी बुक होती है जिसमें हम डे टू डे ट्रांजेक्शन, डेली हुए ट्रांजेक्शन को मेंशन करते हैं, वो हमारी डे बुक होती है। जो भी आप डे टू डे ट्रांजेक्शन करोगे वो आपकी डे बुक में मेंशन होंगे। आप छोटा सा भी 5 रुपए भी खर्चा करते हो, अगर आपने उसको अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे अपडेट करा है तो आपका डे बुक में डेट वाइज मेंशन जरूर मिलेगा आपको। इसके बाद आपका रिपोर्ट्स आती हैं। आपकी रिपोर्ट्स जो भी आप परचेज करोगे, जो भी आप सेल करोगे, वो आपका रिपोर्ट्स में मेंशन होता है। आपका स्टॉक समरी भी आपकी रिपोर्ट्स में मेंशन होती है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपका अलग अलग तरह की रिपोर्ट दिखा देगा वो। मान लो आपका डे बुक, आपको डे बुक की रिपोर्ट देखनी है तो आप डे बुक की रिपोर्ट पे एंटर करोगे तो आपका डे बुक का रिपोर्ट वो शो कर देगा। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने एक भी एंट्रीज का ऑप्शन नहीं क्रिएट करके रखा है। मान लो हम एक फेक एंट्रीज को क्रिएट करते हैं। मान लो हमने अकाउंट में डाल दिया कैश, अकाउंट में डाला कैश और इसमें आ गया हमारा रेंट। रेंट आ गया, हमने डाल दिया 40,000 रुपीज रेंट, सेव कर दिया। अब जैसे हमने ये सेव करा तो जैसे ही हमारा आएगा, हम डिस्प्ले मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ये हमारी डे बुक में शो हो गई कि हमने 40,000 रुपीज आउटवर्ड पे करे हैं। 40,000 रुपीज हमने पे किए हैं किसी मर्चेंट को, ओके, या लैंडलॉर्ड को। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही कि हमने क्या सीखा कि हमने तरह तरह की चीजें देखी कि हमारी जो भी ये गेटवे ऑफ टैली होती है, इसके अंदर हमारी कौन कौन सी थिंग्स का मेन वर्क होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एल्टर के बारे में एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय and enjoy your life and meet you next video. Bye bye.